सेकंड क्वेश्चन है, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम एग्जांपल किया हमने, एकदम सेम सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमने निकाले थे। तो सम त्रिभाजित का मतलब क्या होता है, मैं यहां एक बार डायग्राम बनाता हूं। मेन सारा खेल डायग्राम का है, उसके बाद तो फॉर्मूला सेम है, हमेशा सेम फॉर्मूला यही लगाना है। तो मेन फॉर्मूला, मेन पंगा डायग्राम का है। आप इसको लिखो a, इसको लिखो आप b, यहां पर लिखो 4,-1, यहां लिखोगे -2,-3। अब सम त्रिभाजित, सम त्रिभाजित मतलब 3 बराबर हिस्सों में, 3 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए 2 पॉइंट्स की आवश्यकता है। एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, 3 बराबर हिस्से हो गए। 2 पॉइंट्स की आवश्यकता है। एक पॉइंट को नाम दे दो आप p, एक पॉइंट को नाम दे दो q। ये सम त्रिभाजित है, समान हिस्से हैं, तो 1:1:1 अनुपात ले लो, 1:1:1 ले लो इनको। अब आपको P निकालना है एक बार आपको Q निकालना है, बस इतना सा काम है। तो सिंपल सा, पहले P निकालने के लिए प्रोसेस शुरू करते हैं। पहला पार्ट इसका, एक तरीके से पहला पार्ट दे देते हैं इसको। P निकालने का प्रोसेस ये है कि भाई ये A है, ये अपना B है और यहां अपना कहीं P है। ठीक है, A अपना 4,-1 है, B आपका -2,-3 है, और P के लिए आप यहां पर अनुपात लोगे 1:2, 1:2, क्योंकि इस तरफ 1 + 1 2 हो गया ना, और इस तरफ 1 है, लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 2 हिस्से हैं, तो 1:2 हो गया P के लिए। अगर Q के लिए लेना होगा तो जब Q के लिए लोगे तो P छुपा लोगे, क्योंकि इधर 2 अनुपात है उधर 1 है। तो Q के लिए जब लेंगे तो 2:1 लेंगे, P के लिए ले रहे हैं तो 1:2 ले रहे हैं हम लोग। बस यही इंपॉर्टेंट बात थी, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बाकी सब फॉर्मूले पे चलेगा। ठीक है, तो ये P पॉइंट हम x, y लिख लेते हैं, ये हम निकालेंगे अभी। तो आप यहां लिखोगे वही विभाजन सूत्र, x, y होगा m1x2। हर क्वेश्चन में लिखना है फॉर्मूला, तो फॉर्मूले के बिना काम नहीं करना, बस ये बात ध्यान रखें। m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए वैल्यूज तो आप डायरेक्ट ही ऐसे किया करो, क्रॉस करके। x निर्देशांक 1 गुणा -2, 1 गुणा -2, 2 गुणा 4, 2 गुणा 4, और बटे में 1 + 2, 1 + 2, कॉमा। देखो 1 गुणा -3, 1 गुणा -3, 2 गुणा -1, 2 गुणा -1, और बटे में 1 + 2। ठीक है, ये हमने लिख लिया। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन कर लो इसकी, कैलकुलेशन भी कोई मुश्किल नहीं है। -2 प्लस में 4 दूना 8, और बटे में 2 और 1 3। ऐसे यहां माइनस का 3 और माइनस का ही 2 और नीचे 3, कितना बनेगा ये तो बन रहा है 8 में से 2 गया तो 6/3, और दूसरा वाला आ रहा है माइनस का 5/3। ठीक है, 6/3 का मतलब क्या है, 6/3 का मतलब है 2, और ये है माइनस का 5/3। ये हमारा फाइनल पॉइंट आ गया P पॉइंट, 2, -5/3। ठीक है, P जैसे निकाला है, सेम टू सेम प्रोसेस करके Q निकाल लो, बस अनुपात 2:1 लेंगे। तो मैं एक बार ये हटा देता हूं, इस तरफ का इस तरफ कर लेते हैं। सेकंड अगर इसका करेंगे, सेकंड का मतलब है कि हम Q निकालना चाह रहे हैं, तो ये A सेम वही, B सेम वही, 4, -1 यहां पर, और -2, -3 यहां पर। यहां आप ले लो Q पॉइंट, तो ये हो जाएगा 2:1। ठीक है, सेम 2:1 हो जाएगा। अब इसको सेम वही x, y मान लो आप, x, y मान लो, और अगर आप डायरेक्ट x, y नहीं मानना चाहते तो इसको x1, y1 मान लो। ये 1 लगा लो और यहाँ 2 लगा लो, अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें आ रही हैं तो इस हिसाब से। तो x2, y2 निर्देशांक जो हैं वो कितने बन जाएंगे, वही सेम फॉर्मूला तो लगाना है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहां पर 2 गुणा -2 क्रॉस किया हमने, 2 गुणा -2, और इधर से यूं 4 गुणा 1, 4 गुणा 1, और बटे में 2 + 1, और कोमा लगा के y निर्देशांक वाला 2, -3,
2, -3, 1 और -1, 1 गुणा -1 और बटे में 2 + 1, 2 + 1 कितना बनेगा ये? बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन, -4 तो ये है, +4 ये बन रहा है 4 गुणा 1 और नीचे 3। ऐसे इधर -6 तो ये है और -1 यहाँ बन रहा है और नीचे वही 3। तो ये हो गया अपना 4 - 4 तो 0 हो गया, इसको तो खत्म। ये हो गया -7/3। तो ये पॉइंट Q आ गया हमारे पास। पॉइंट P, पॉइंट Q इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है।